दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि हम भौतिक विज्ञान के 2023 के पेपर जिसका सेट नंबर 346 बी एस है उसको हम हल कर रहे हैं और इसके लास्ट दो क्वेश्चन थे 8 और 9, उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने क्या नियम दिए थे, पहले हम इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेटा आप लोगों को बताता हूँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पहले हेडिंग बना लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बेटा जब याद रखना, जब चुम्बक और कुंडली के बीच में सापेक्षिक गति कराते हैं। सापेक्षिक गति का मतलब होता है कि यदि चुम्बक रुकी हुई है तो कुंडली चलनी चाहिए और कुंडली रुकी हुई है तो चुम्बक चलनी चाहिए। सापेक्षिक गति का मतलब ये नहीं है दोनों बराबर चाल से एक ही तरफ चल रही है, बराबर चाल से या रुकी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है उस कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत भाग बल को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत भाग बल। और ये जो घटना है इसी का नाम क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है। लिखते हैं, समझो आप। जब किसी चुम्बक तथा कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है, सापेक्षिक गति होती है। ठीक है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्या हो जाता है, उत्पन्न। जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। विद्युत भाग बल को शॉर्ट में ऐसे दे देते हैं, जैसे विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को क्या कहते हैं बताओ, इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बात समझ में आ गई। जब किसी चुम्बक तथा कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं और इस घटना का नाम क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आगे अगला आधा क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ये कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे के नियम। तो लिखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने दो नियम दिए। कितने नियम दिए, दो नियम। कौन कौन सी है बेटा वो दो नियम। प्रथम नियम क्या है, पहला नियम ये बताया उसने प्रथम नियम में भाई कि जब किसी बंद कुंडली से, जब किसी बंद कुंडली से, कुंडली कैसी है बंद, जब किसी बंद कुंडली से, जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले, जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है,
चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, नई लाइन से हम क्या लिख सकते हैं? मैं ऊपर लिख देता हूं। नई लाइन से बेटा हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल E समानुपाती होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और किसके? माइनस के। जब समानुपाती का कोई चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, या के नाम का एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यह डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा फाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यदि के का मान हम बंद कर दें तो ई का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी विद माइनस, ये तो हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो क्या हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। ये किसका नियम है? ये फैराडे का प्रथम नियम है। और याद रखना, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फैराडे के पहले नियम को किसका नियम भी कहते हैं? न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं फैराडे के दूसरे नियम का। दूसरा नियम, द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या है मेरे बेटा? दूसरा नियम ये है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिससे स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब जिस कारण बेचारी वो उत्पन्न हुई है उसी का ही विरोध करने लगती है। और याद रखना, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम भी कहते हैं? लेंज का नियम।
ठीक है। एक और एक्स्ट्रा बात बता देता हूं, काफी बार आता है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आप बताएंगे ऊर्जा संरक्षण पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला तरंगार। तरंगार क्या है भाई, तरंगार बताओ। तरंगार क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। जैसे कहीं पर ये लाइट सोर्स है तो बहुत सारी लाइट निकल रही है इधर 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 इधर, और लाइट किसके रूप में निकलती है, तरंगों के रूप में। तो बहुत सारी तरंगे निकल रही होंगी, जब तरंगे निकल रही होंगी तो कण क्या कर रहे होंगे, दोलन कर रहे होंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसके चारों तरफ एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जिस पर स्थित सभी कणों की कणाएं क्या हो, समान हो। उसी काल्पनिक पृष्ठ का नाम क्या होता है, तरंगार होता है। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा तरंगार की भाई, अभी बात करते हैं हम। किसी समय किसी माध्यम में, किसी समय किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों की कणाएं समान हो, क्या कहलाता है, तरंगार कहलाता है। तरंगार। ठीक है, चलो आगे हम बात नहीं कर रहे, नहीं तो इस पर अभी तरंगार के प्रकार भी बताने चाहिए थे, पर पेपर जितना पूछ रहा है, मतलब प्रश्न जितना पूछ रहा है उतनी बात करते हैं। अब हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है हमें, तो बात करते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट करता है। एक परावर्तन या अपवर्तन, इनमें से एक आता है भाई, दोनों पढ़ के जाना आप लोग। मैं परावर्तन पढ़ा रहा हूं। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या क्या होता है। हमने ये माना, ये हमने कोई परावर्तक पृष्ठ ले लिया, मतलब किरण इससे जाएंगे परावर्तक पृष्ठ, जैसे आपने देखे होंगे, जैसे आप दर्पण देखते हैं, जैसे मुंह देखते हैं आप लोग, दर्पण है, उसके पीछे एक तरफ पॉलिश होती है, तो ये हमने डॉट डॉट कर क्या कर दी, पॉलिश। ये इस पे हमने कोई दो हमने अभिलंब खींच ली। ये कोई समतल तरंगार चल रहा है इस तरह से, ये कोई समतल तरंगार है, ये ए बी नाम का कोई समतल तरंगार, क्या नाम है इसका, ए बी। ठीक, अब होता क्या है कि ये इस तरह से, ये एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, थोड़ा पैमाने से सही करके बनाना आप लोग, ये एक दूसरे से, ये इस तरह से चला समतल तरंगार। तो पहले बिंदु कौन से टकराएगा इसका, ये जैसे इससे टकराएगा, टकराने के बाद इससे क्या होगी, किरणें निकलनी चालू हो जाएंगी, उन किरणों को हम कहेंगे द्वितीय तरंगिका। ये द्वितीय तरंगिका स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, जितने समय में ये यहाँ पे पहुंचेगा फिर इससे द्वितीय तरंगिकाएं हो जाएंगी, और जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंचता है उतने में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, कहां पहुंच जाता है, इस बिंदु का नाम क्या रख दिया हमने, बी डैश, और ये क्या चीज है, ई डैश।
ये कौन सी तरंग है भाई, ये कौन क्या चीज है, ये अभिलंब है। और ये कौन सी है, आपतित किरण है, एक तरह से आपतित तरंगार की किरण है। तो ये क्या होगा, अभिलंब आई बनेगा इसके बीच में कोण। ये ये अभिलंब है इससे, तो ये 90 का कोण बन जाएगा, ये भी और ये भी। जब ये 90 का होगा तो यहाँ से यदि हम ये कोण देखें तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। जब 90 का होगा और यहाँ से देखें आप, ये टोटल 90 का होएगा। तो ये कितना बचा, ये वाली बात बताओ हमें, ये कितना बचा। यदि हम इस पे बात करें ये कोण, तो ये कोण कितना बचा, आई बचा नहीं बचा। अरे भाई ये 90 माइनस आई बचा, तो ये आई बचा। यही कंडीशन यहाँ आती है, ये कितना हो जाता है, आर हो जाता है, और ये क्या होता है, आर। और ये कौन सा है, ये आपतित तरंगार्क है, और ये कौन सा तरंगार्क बना, परावर्तित तरंगार्क। बात समझ में आई। तो इसमें थोड़ी थ्योरी भी लिखेंगे हम, थ्योरी में लिखी देंगे। क्या लिखेंगे थ्योरी में, ज्यादा हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं इसमें, डायरेक्ट हम इसके उस पर बात करते हैं। हम बात करते हैं यदि तरंगार के बिंदु ए को बी डैश तक तथा ए को कहां तक, बी डैश तक, तथा बी को कहां तक, ए डैश तक, पहुंचने में लगा समय टी हो, तो क्या होगा साहब, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर यहां तक जाने में लगा समय कितना हो, टी हो, कोई समान समय में पहुंच रहे हैं। और चाल भी इनकी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश बराबर किसके हो जाएगा भाई, भाई ये भी बी टी होगा। और यदि हम बी ए डैश की बात करें तो ये भी बी टी होगा। अरे कोई चाल समान है और समान समय में पहुंच रहा है, तो चली गई दूरी भी समान होगी। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम, ए बी डैश बराबर किसके है, बी ए डैश। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। एक बात और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल में, कौन सी इसे समीकरण एक डाल देते हैं। और हम बात कर रहे हैं इसके चित्र के नीचे हम लिख रहे हैं, आप सही करके लिख लेना, या चलो ऊपर ही लिख देते हैं। समीकरण एक डाल दिया आपने। अब दूसरी एक बात समझे आप, इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, कौन से ट्राइंगल में, इसमें त्रिभुज ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, कि बात ये कर रहे हैं कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये और ये दोनों 90 हैं, कि कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और एक बात और बात कर रहे हैं कि भुजा ये जो है, भुजा ए डैश दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं, ओवेलिस्ट है। देखो दोनों त्रिभुज में आ रही है। और अभी आपने देखा था समीकरण एक से, समीकरण एक से आपने क्या देखा, कि ये वाली भुजा बी ए डैश और ए डैश बी ए डैश और ए बी डैश दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से क्या बात सिद्ध हो गई, यहां से ये बात आ गई कि ये जो त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज ए बी ए डैश सरगाम सम होंगे किसके, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश सरगाम सम होंगे। तो यहां से क्या बात क्लियर हो रही है, यहां से ये आ रही है, ये जो कोण है, कौन सा कोण, ये वाला कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए डैश बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अर्थात कोण आई किसके बराबर हो जाएगा, कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और एक बात आप जानते हैं कि जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है तो वहां पे क्या बात सिद्ध हो जाती है, कि वहां पे परावर्तन की घटना। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे चाहे तो दो बातें लिख दें, इसे समीकरण आप दो डाल दें और दो बातें लिख दें। क्या बातें लिख दें,
नंबर 1 करके ऊपर लिख दें, यहाँ पे स्पष्ट है, नंबर 1 करके लिख दें आपतन कोण, कोण आई, कौन लगा दें, परावर्तन कोण, कोण क्या लिख दें आर के बराबर है, ये क्या है भैया बराबर है, पहली बात। और दूसरी बात ये लिखते हैं कि आपतित तरंगात कौमा परावर्तित तरंगात और आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि इन डेरिवेशनों को आप कई बार करके देखे करें, जरूर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।